Hello students, Happy New Year to all of you. Welcome to official channel of विश्व भारती शिक्षा सदन। वॉइस के वीडियो नंबर 6 में मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है पैटर्न के द्वारा और एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को एंड तक देखें ताकि कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो। इस वीडियो के पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, जिसका पैसिव प्रयोग अनकॉमन है। पैसिव बनता है बट उसका प्रयोग अनकॉमन है। अनकॉमन का मतलब उसका यूज नहीं होता है। वॉइस के लास्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव प्रयोग क्यों अनकॉमन है, इनका पैसिव क्यों नहीं बनाया जाता है, यूज क्यों नहीं किया जाता है। तो चले स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। आप टेंस के वीडियो में पढ़े होंगे, मैं बताया भी हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। अब उसी पैटर्न के आधार पर मैं आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने को बताऊंगा। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट MV2 और ऑब्जेक्ट होता है। पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसके एक्टिव फॉर्म में अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। बाकी किसी टेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मात्र एक ऑक्सिलरी है जिसका प्रयोग एक्टिव में किया जाता है, जिसका नाम है डिड। ये निगेटिव और इंटीग्रेटिव में यूज किए जाते हैं। अब हम एक्टिव पैटर्न के आधार पर पैसिव पैटर्न को समझेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एक्टिव में सब्जेक्ट को रखते हैं MV2 और ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव पैटर्न हो जाएगा सब्जेक्ट वाज वर MV3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। वाज वर के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो हम समझेंगे कि वाक्य पैसिव है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वाज वर के बाद वर्ब के दो ही फॉर्म मिलेंगे आपको, वर्ब 4 और वर्ब 3। वर्ब अगर 4 है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव कहलाएगा, अगर वर्ब 3 है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कहलाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया। टॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, आई सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। ये पैसिव फॉर्म का रूल है। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज वर का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो भी पैसिव फॉर्म में वाज वर ही ऑक्सिलरी है। एक्टिव फॉर्म में जैसे डिड है उसी तरह पैसिव फॉर्म में वाज वर है। तब यहाँ यू को हम सब्जेक्ट के रूप में लेंगे और सब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। अब यू के अकॉर्डिंग हम वर का यूज करेंगे, यू वर। टॉट का थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होता है, यू आर टॉट। और लास्ट में बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है मी होता है।
आई नॉमिनेटिव फॉर्म है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। अब आई टॉट यू, मैंने आप लोगों को पढ़ाया या मैंने आपको पढ़ाया, इसकी हिंदी क्या होगी? यू आर टॉट, सॉरी यू आर टॉट, आप पढ़ाए गए बाय मी, मेरे द्वारा आप पढ़ाए गए या मेरे द्वारा आप लोग पढ़ाए गए। ठीक इसी तरह एक्टिव के निगेटिव फॉर्म में जाएंगे और निगेटिव फॉर्म को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद डिड का यूज किया गया है और नॉट उसके बाद है। डिड जैसे ही वो वाक्य में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, क्योंकि डिड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वो भी एक्सिलरी है के रूप में यहाँ यूज किया गया है। जब जिस वाक्य में डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है उस वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। डिड नॉट के बाद वर्ब वन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ डिड नॉट की जगह आप यहाँ देखिए कि वाज वर का यूज हो गया, नॉट की जगह नॉट है, MV1 की जगह वर्ब थर्ड हो गया, लास्ट में बाई प्लस ऑब्जेक्ट दे दिए। इस एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। आई डिड नॉट, नॉट को कभी भी सटाकर नहीं लिखेंगे, जब भी सटाकर लिखेंगे तो नॉट के शॉर्ट फॉर्म को लिखेंगे, फुल फॉर्म को कभी सटाकर नहीं लिखा जाता है। एक ही एक्सिलरी वर्ब है जिसके साथ नॉट के फुल फॉर्म को सटाकर लिखा जाता है, वो है कैन 24 में। आई डिड नॉट, अब यहाँ टॉट जो है टीच हो जाएगा, टीच यू। इसकी हिंदी होगी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया। अब उसी तरह से यू सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे अफर्मेटिव फॉर्म में बनाए, यू वर, यहाँ डिड की जगह वर हो गया, नॉट की जगह नॉट को रखेंगे, यू वर नॉट, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यू आर नॉट टॉट बाई आई चेंज इनटू मी, यू आर नॉट टॉट बाई मी, आप लोग मेरे द्वारा नहीं पढ़ाए गए। अब चलते हैं येस नो क्वेश्चन की तरफ। ये येस नो क्वेश्चन का एक्टिव फॉर्म है और ये येस नो क्वेश्चन का पैसिव फॉर्म है। यहाँ डीड देख रहे हैं तो यहाँ वाज वर है, डीड के बाद सब्जेक्ट है तो वाज वर के बाद सब्जेक्ट है, यानी यहाँ डीड एक्सिलरी है तो यहाँ वाज एक्सिलरी है। मैं प्रत्येक वीडियो में टेंस या वॉइस के वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि जब तक सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी नहीं होगा वो वाक्य येस नो क्वेश्चन नहीं होगा। डीड के बाद सब्जेक्ट MV1, वाज वर के बाद सब्जेक्ट MV3, क्योंकि पैसिव फॉर्म में MV3 मस्ट हो जाता है। अब चलते हैं इस एग्जाम्पल को लेते हैं। तो इसमें से जैसे डीड है तो डीड को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, डिड आई टीच यू। इसकी हिंदी हुई क्या मैंने आपको पढ़ाया या क्या मैं आप लोगों को पढ़ाया। अब डिड की जगह यहाँ जब सब्जेक्ट यू होगा तो डिड की जगह हम वर का यूज करेंगे, वर यू टॉट बाई मी। क्या आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए गए, इसकी हिंदी होगी। अब येस नो क्वेश्चन के निगेटिव पैटर्न की तरफ चलते हैं। ये येस नो क्वेश्चन का निगेटिव पैटर्न है जो एक्टिव फॉर्म में है और ये येस नो क्वेश्चन का निगेटिव पैटर्न है जो पैसिव फॉर्म में है। आप देख रहे हैं कि डीड की जगह वाज वर है पैसिव में, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, नॉट की जगह नॉट है, MV1 की जगह वर्ब थर्ड है और लास्ट में बाई प्लस ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ क्या करेंगे, डिड आई नॉट टीच
यू। इसकी हिंदी होगी क्या मैंने आपको पढ़ाया, या क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया। यहाँ जो नॉट देख रहे हैं जो सब्जेक्ट के बाद है, अगर सब्जेक्ट के पहले रखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ रखेंगे। सब्जेक्ट के पहले कभी भी नॉट के फुल फॉर्म को नहीं रखा जाता है, यहाँ डिडंट हो जाएगा। जब यहाँ डिडंट हो जाएगा तो यहाँ से नॉट को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक ही जगह नॉट का यूज करेंगे। अब इसका पैसिव क्या होगा, तो डिड की जगह हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर को लेंगे। यहाँ हो जाएगा वर, यू, नॉट, टॉट, बाई, यू। क्या आप लोग मेरे द्वारा नहीं पढ़ाए गए। इसकी हिंदी होगी क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया। इसकी हिंदी होगी क्या आप लोग मेरे द्वारा नहीं पढ़ाए गए। या आई यू की जगह यहां मी होगा, यू की जगह वहां मी होगा, क्योंकि यह सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में है, यानी नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव केस पैसिव में ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अब चलते हैं WH क्वेश्चन पैटर्न की तरफ। WH क्वेश्चन का पैटर्न एक्टिव में क्या है, WH एक्सिलरी, सब्जेक्ट, MB1, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक उसी तरह हो जाएगा WH डिड की जगह वाज वर का यूज करेंगे, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिड का पैसिव एक्सिलरी क्या होगा, तो वाज वर होगा। डिड ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वाज किसके साथ लगता है, वर किसके साथ लगता है, टेंस के वीडियो में मैं बताया हूं। अब यहां चलते हैं वाई डिड यू रीड इंग्लिश। वाई डिड यू रीड इंग्लिश, आपने अंग्रेजी क्यों पढ़ी, यानी आपने क्यों अंग्रेजी पढ़ी। अब इसका पैसिव, जैसे आप इस पैटर्न को फॉलो किए हैं उसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक के पैटर्न को फॉलो करना है। WH की जगह WH को रहने देना है। ये देख करके जरा भी मिसगाइड नहीं होना है। WH है यहाँ पर तो पैसिव में भी WH ही होगा। डिड की जगह जो यू जो है ये नॉमिनेटिव केस के रूप में है, तभी इसके पहले एक्सिलरी यूज किए गए हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही हो जाएगा। इनकी जगह पैसिव में क्या आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे कि वर का, तो वाज का। अब क्या करेंगे यहाँ पर, वाई वाच इंग्लिश रीड बाई यू। जैसे इसकी हिंदी हुई कि आपने क्यों अंग्रेजी पढ़ी, उसी तरह इसकी हिंदी होगी कि वाई यू वॉच इंग्लिश रीड। इंग्लिश क्यों पढ़ी गई, बाई यू, आपके द्वारा, यानी आपके द्वारा इंग्लिश क्यों पढ़ी गई, आपके द्वारा अंग्रेजी क्यों पढ़ी गई। अब पैटर्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो WH क्वेश्चन का निगेटिव होगा। जैसे यहाँ येस नो क्वेश्चन है, येस नो क्वेश्चन का ये नेगेटिव पैटर्न है, उसी तरह ये WH क्वेश्चन है। येस नो क्वेश्चन के पहले WH जोड़ देंगे तो WH क्वेश्चन का पैटर्न बन जाएगा। येस नो क्वेश्चन के निगेटिव पैटर्न के पहले WH जोड़ देंगे तो WH क्वेश्चन का निगेटिव पैटर्न बन जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल को लेकर के आगे बढ़ते हैं। वाई डिड यू
नॉट रीड इंग्लिश। इसकी हिंदी होगी कि आपने क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ी, यानी आप क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़े। इस एग्जाम्पल को लेते हुए हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डिड की जगह वाज वर आएगा, इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ वाज हो जाएगा, यू सब्जेक्ट है तो इंग्लिश की जगह चला जाएगा, नॉट की जगह नॉट होगा, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। अब यहाँ लेंगे वाई, इंग्लिश के अकॉर्डिंग वाच, इंग्लिश, नॉट रीड बाई यू। वाई की जगह वाई देख रहे हैं, डिड की जगह इंग्लिश के अकॉर्डिंग वाच का यूज किया गया, सब्जेक्ट की जगह इंग्लिश आ गया, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ये नाउन कैन नॉट बी चेंज, नाउन को नहीं बदल सकते हैं आप। इंग्लिश आ गया सब्जेक्ट की जगह पैसिव में, यू चला गया इंग्लिश की जगह, बाई के बाद रखा गया। वाई वाज इंग्लिश नॉट रीड, अंग्रेजी क्यों नहीं आपके द्वारा पढ़ी गई, यानी आपके द्वारा अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ी गई। इस तरह से 6 एग्जाम्पल जो हैं एक्टिव के हैं और 6 एग्जाम्पल पैसिव के हैं। इन दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर करते हुए जब स्टडी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। मोर इन नेक्स्ट वीडियो।